Hello students, welcome to Mathematics Colio. This question is fusion of parabola and area under the curve. So let's read the question first. The ordered pairs of numbers AB such that modulus of a plus bt plus t square less than equals to 1 for t 0 to 1 fill a certain region in the plane AB plane. If A is the area of this region such that A is equals to alpha upon beta. Basically we have to find area. Okay, we have to find area. First of all, we are comfortable with xy axis, so replace A and B with x and y respectively. So instead of this you can write it is x plus bt plus t square less than equals to 1 and condition on t is 0 to 1. Okay, b we should replace with y. So this is what we have to find. This is the area bounded by this curve we have to find. So first of all you have to check, you have to solve this inequality. ये inequality हम लिख सकते हैं -1 to x plus yt ty plus t square less than equals to 1. From here we are getting two inequations, -1 x plus ty plus t square, this is first one, and second one is -1 less than equals to x. Second one is x plus ty plus t square less than equals to 1. These two equations are there. जो फर्स्ट इक्वेशन है इसे अगर आप अच्छे से लिखेंगे, t को अगर आप लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा -ty लेस देन इक्वल्स टू x प्लस 1 प्लस टी स्क्वेयर. अब आप इसे ऑब्जर्व करें. व्हाट इज दिस? दिस इज टेंजेंट टू पैराबोला y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1. अगर हम t को किससे रिप्लेस कर दें? -t से रिप्लेस कर दें. तो मैं t को रिप्लेस करने जा रहा हूँ -t1 से. नाउ कंडीशन ऑन t1 इज 0 टू -1 टू, कंडीशन ऑन t1 इज -1 टू 0 बिकॉज t इज मूविंग फ्रॉम 0 टू 1. तो हमारे पास जो नई इक्वेशन है वो ये आ जाएगी t1y लेस देन इक्वल्स टू x प्लस 1 प्लस t1 स्क्वेयर. अब आप याद करो, जब हम y स्क्वेयर इक्वल्स टू 4ax का टेंजेंट लिखते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो वो क्या होता है? ty इज इक्वल्स टू x प्लस at स्क्वेयर. इन द सेम मैनर वी आर गेटिंग t1y x प्लस 1 t1 स्क्वेयर. तो अगर ये जो इनइक्वालिटी है इसे हम इक्वालिटी की फॉर्म में लिखते हैं तो वी विल गेट एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला y स्क्वेयर. टेंजेंट टू पैराबोला y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1. इसका वर्टेक्स क्या होगा? इसका वर्टेक्स होगा -1, 0. सिमिलरली जब हम सेकंड वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करो, t को -t1 से रिप्लेस करो, कंडीशन -t1 पर सेम आ जाएगी. यू विल गेट -t1y, you will get -t1y is less than equals to -x प्लस 1 माइनस टी स्क्वेयर. माइनस कॉमन निकालें दोनों तरफ से, राइट? तो माइनस अगर हम दोनों ओर से हटा देंगे देन इनइक्वालिटी साइन विल बी इंटरचेंज्ड और हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो होगा, जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो होगी t1y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस 1 प्लस टी स्क्वेयर. फिर से आप देखें, दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला. विच पैराबोला? y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4x माइनस 1. ठीक है, तो हमारे पास दो पैराबोलाज आ गए और t1 अगर पैरामीटर हम t1 को लें तो हमारे पास दो इनइक्वेशंस आ गई. उन इनइक्वेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशंस होंगी वो टेंजेंट टू पैराबोलाज हैं. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको?
अब ये दोनों जो पैराबोला हैं ये मैंने ड्रॉ करके रखे हैं, ठीक। T1 is moving from, we will start from this equation. T1 is moving from -1 to 0. तो अगर T1 की वैल्यू इस इन इक्वेशन में -1 हम पुट कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा -y greater than equals to x minus y. What I am saying, if T1, I am naming this equation as 1, this equation I am naming as 2. In equation number 1, if we are putting T1 as -1, we are getting -y greater than equals to x. ये इक्वेशन आ रही है, ऑब्वियसली ये होगा तो टेंजेंट ही, लेकिन T1 -1 के लिए ये आता है और T1 की दूसरी जो बाउंड्री है वो है 0. तो जब T1 0 होगा उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 greater than equals to x minus 1. तो ये दोनों जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये आप ड्रॉ करें. इन्हें जब आप ड्रॉ करेंगे तो x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 1, हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी. ये अबे सीधा हो जा, ठीक है. x इक्वल्स टू 1 ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी. एंड इफ यू विल पुट 0 इन दिस देन 0 इज सेटिस्फाइंग, और वी कैन से x लेस देन इक्वल्स 0, यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन है x इक्वल्स टू 1, इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग इन इक्वेशन है वो हमें ये वाला रीजन देगी इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स ओरिजिन. सिमिलरली जब आप इसकी बात करते हैं, इसकी बात करेंगे, ये y इक्वल्स टू -x है. अगर ये y इक्वल्स टू -x है, इसे अगर आप ड्रॉ किया जाए, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप -1 पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड obviously tangent to y square equals to 4x minus 1. तो इसकी जो इक्वेशन आएगी वो इसकी जो इसका जो ग्राफ होगा वो ये होगा. नाउ check 1,0 in it. Check 1,0 in it. If 1,0 we will check in it, then 1 less than 1,0, 1 less than 0. That is not true. It means its region will be ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ 1,0, यानी कि इसका जो रीजन है वो ये वाली डायरेक्शन होगा. ये हमारा जो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, इस पैराबोला के लिए बोथ द कंडीशंस वी हैव डन. नाउ इफ आई आस्क यू which region दिस इज रिप्रेजेंटिंग, तो ध्यान रखना, बिटवीन दीज टू टेंजेंट्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट फॉर एवरी t. For every t1 between -1 to 0, we are getting one tangent. So whatever the tangent we are getting, for example, in between we are getting one tangent like this also, whatever the tangent we are getting, every tangent giving us region towards origin. Okay, if it is passing through origin, then you know which direction it is representing. It means the common region you can check. This is the common region. All right, this is the common region. Now we have solved. This is the common region. Now we have solved everything for first parabola. कम टू येलो पैराबोला. येलो पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x प्लस 1. और येलो पैराबोला में जो इक्वेशन है, किसकी, टेंजेंट की, वो क्या है, दैट इज t1y लेस देन इक्वल्स टू x प्लस 1 t1 स्क्वायर. t1 की कंडीशन क्या है, t1 कैन बी 0. तो व्हेन t1 इज 0 वी आर गेटिंग 0 x प्लस 1. सेकेंड इज व्हेन t1 इज -1. If t1 is -1, we are getting equation, t1 is -1, we are getting equation -y less than equals to x plus 2. तो ये दो इक्वेशंस हैं, इसकी बाउंड्री कंडीशंस हैं, ये बाउंड्री इक्वेशंस हैं. तो t1 0 के लिए x -1 की अगर हम बात करें, तो वो इक्वेशन होगी हमारी ये वाली, ठीक है, वो इक्वेशन होगी ये वाली जो हम लोगों ने ड्रॉ की है. दिस इज द इक्वेशन फॉर, यस, दिस इज इक्वेशन फॉर
x equals to 1, कौन सा which region it is representing? X is greater than -1, it means it is representing this region. All right, this region, this region, this region, everywhere. Second is y equals to minus y less than equals to x plus 2. So we have to draw y equals to x plus minus y equals to x plus 2. तो जब x 0 होगा तो y की वैल्यू हो जाएगी -2. जब y 0 होगा x की वैल्यू हो जाएगी -2. इट मीन्स और आप देख सकते हैं कि इन दिस पैराबोला इफ यू विल पुट x 0 why we are getting -2, it means this straight line and parabola will intersect at y axis और इसकी जो टेंजेंट होगी वो ये आ जाएगी, ये हमारे पास टेंजेंट आ गई एंड दिस इक्वेशन इज y माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 2. अब आपको ये चेक करना है कि जो इन इक्वेशन है विच एरिया विच साइड इन इक्वेशन इट इज रिप्रेजेंटिंग. अगर ओरिजिन पुट करेंगे इसमें तो 2 greater than 0 we are getting yes, this is true. If this is true, this blue line representing region towards origin. अब ये जो पिंक लाइन है और ब्लू लाइन है there exist infinitely many tangents in between. जैसे ये एक टेंजेंट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक टेंजेंट हो गई, ये दूसरी टेंजेंट हो गई. देयर एग्जिस्ट इन्फाइनेटली मैनी टेंजेंट्स और हर एक टेंजेंट टुवर्ड्स ओरिजिन रीजन शो कर रही है. यानी कि जो कॉमन रीजन होगा वो कौन सा हो जाएगा? कॉमन रीजन हमारा ये वाला हो जाएगा. कॉमन रीजन हमारा जो ये स्ट्रेट लाइन है विच वी गेट बाय टेकिंग t1 equals 0, right side of that and inside of parabola, because if we will see common region of all tangents for t1 minus 1 to 0 we will get this region and right side of straight line. तो ये हमारा कॉमन रीजन हो गया. और जो प्रीवियस लाइंस थी रेड लाइन एंड दिस वन, from here we are getting common region, this yellow portion. So if you will see we have 3 common regions. First one is this yellow, then this pink, then again this yellow. Question is to find a1 plus a2 plus a3. Question is to find a1 plus a2 plus a3. a1 की अगर हम बात करें तो ये तो एक ट्रायंगल है. ट्रायंगल बिकॉज दिस पॉइंट इज 1 और ये पॉइंट अगर आप x इक्वल्स टू 1 को y इक्वल्स टू माइनस एक्स के साथ सॉल्व करें तो y की वैल्यू भी 1 आएगी. तो इसका ये मतलब हुआ कि a1 इज हाफ बेस इंटू हाइट 1 इंटू 1. इसके बाद कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ a2. a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a2. अब इसमें क्या हम इंटीग्रेशन करें? भाई ये तो पैराबोला का पार्ट है ना, तो इंटीग्रेशन कर वन ऑफ द मेथड डू इंटीग्रेशन फ्रॉम वेयर टू वेयर -1 to 0. ये इंटीग्रेशन करो या फिर अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ 2/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल. 2/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल. कौन सा रेक्टेंगल चाहिए? ये जो मैं बना रहा हूँ व्हाइट कलर का, ये तो लेंथ हो गई और O से लेकर A तक इसकी विड्थ हो गई. तो OA इज 2 एंड लेंथ इज 1, तो ये हमारे पास आ गया 4/3. नाउ third thing is A3. What is A3? It is a parallelogram. Area of parallelogram base into height. So base you can take as OA. Base is 2 and what is height? Distance between these two parallel lines, that is 1. तो ये हमारे पास 2 आ गया. Final answer is A1 plus A2 plus A3, that is equals to 4/3 plus 1/2 plus 2. What value we will get from here? This is 8 plus 3 plus 12 upon 6, that is equals to 23/6. तो ये हमारा आंसर होगा. ठीक है. और ये चेक करने के लिए कि विच दिस इक्वेशन इज tangent to which conic, you can also use concept of envelope. Okay, thanks for watching. Bye bye for now. See you in the next video. Bye.